आक्रमण जारी है। अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, तरन-तारन, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारी जगह जहां पर ड्रोन्स का अटैक हो रहा है और सेना ने सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं। भारतीय शहरों को पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा है, लेकिन नाकाम होता जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के होशियारपुर पर भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो ये लगातार सुनिए सुनिए जो आवाजें आ रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। भारत जो जवाब दे रहा है आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है। हम तो अपने में रहने वाले लोग हैं भाई। अपने में तुम रहो, अपने में हम रहें। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं, आतंकी पे आतंकी भेजता रहा। और इसलिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे का जवाब दूंगा उनको भी जिन्होंने आतंकी हमला किया, और जिन्होंने उन आतंकियों को पाला उनको भी करारा जवाब मिलेगा। यह भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था। तो ये वही जवाब है। ये पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंक के आकाओं को जवाब है जो भारतीय सेना दे रही है। ये वॉर अगेंस्ट टेरर है। भारत किसी देश को निशाना नहीं बनाता, लेकिन अगर आतंक फैलाओगे, हमारे देश के नागरिकों को मारोगे, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जो दुनिया को बताता है कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। हम अपनी रक्षा में क्या करना है इसका हिसाब किताब रखना जानते हैं। जी अमित, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से इकोसिस्टम की बात हो रही है, और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक जो डिफेंस में एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाती है कि जैसे ही अगर आप पे अटैक होता है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करिए और इसके बाद पलटवार कीजिए। तो ये मौका पलटवार का है। और भारत के भीतर, और देखिए इससे पहले जो तस्वीरें थी, चाहे पहले दिन की बहावलपुर की हो या बाद में लाहौर की हो, वो तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि भारत ने किस तरीके से आतंकवाद और उससे जुड़े जो जगह थी उनको कैसे तबाह किया। और वहां के लोग इस बात को लेकर खुद उसको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन कल रात से जब असली तबाही बची है, इसके बाद से वहां से तस्वीरें आनी बंद हो गई है। आज भी देखिएगा कोई तस्वीर वहां से नहीं आ रही है। वहां के सारे जो सिस्टम को सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद यहां पर मांगी जा रही है सबूत। और मुझे लगता है खामियाजा अगर सही तस्वीर जिस दिन आएगी तब आपको एहसास होगा कि इन जो छोटे छोटे पटाखे जैसे जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है अमित, एक और बड़ी खबर। भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम देखने को मिल रहा है। बाड़मेर के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में उन्हें भारतीय सेना तबाह कर दे रही है। यानी आज की रात भी आप और हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी सेना जो है वो अपना पराक्रम दिखा रही है। हमारी सेना अपनी ताकत दिखा रही है। और ये मान के चलिए कि हमारी सेना पर इस वक्त एक एक मिनट जो है उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें और आपको सुरक्षित रख रहे हैं। आप सोचिए, जैसे आप, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस तरह से आप वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें होता है, वो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। लाइव बम्स जो है, लाइव ड्रोन्स आ रहे हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि भारतीय सेना क्या कमाल का काम कर रही है कि कोई भी ड्रोन मिस नहीं हो रहा। सब जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। एक बार शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, क्या खबर आपके पास? लगातार कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो ड्रोनों को जारी है, और इसीलिए इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं वो ड्रोन जो कि अखनूर और नौशेरा इन सारे इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फिलहाल जम्मू के अंदर लगातार स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी है, उसी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है दोबारा से। ये पहले किया गया था जब बमबारी की एक तरीके से आवाजें जो हैं लोगों को सुनाई दे रही थी, और इस बीच में अब दोबारा एक्टिवेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो गूंज है वो अलग अलग कोनों से। शिवानी, मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर, श्रीनगर के पास सरहदी इलाकों में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। श्रीनगर के पास भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कुछ कर सके, लेकिन वो बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहा और उसके ड्रोन पार कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जा रहा है मारकर। नौशेरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लगातार
देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाके में ड्रोन्स दिख रहे हैं और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का काम कर रहा है। कल की तरह ही सारे ड्रोन मार गिरा रहा है। एनपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये जो चल रहा है, अब आपको लगता है ये कल से एक बार आपके पास आता हूं, एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आपके पास क्या खबर? जी देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक आवाज सुनाई दी है। हालांकि ये आवाज इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनाई दी है। हालांकि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और जिस तरीके से खासतौर पर एलओसी की बात करें, कश्मीर के जो इलाके हैं कुपवाड़ा, उरी, उनके पास से लगातार सीज फायर का उल्लंघन सामने आया, लगातार शेलिंग के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में एक आवाज जो है वो सुनाई दी है, निश्चित तौर पर बड़ी बात, क्योंकि श्रीनगर एयरबेस की बात करें उसको लेकर लगातार निशाने पे था, टारगेट पे था पाकिस्तान के। ऐसे में ये आवाज जो है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि ये आवाज किसकी है? आप कह रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका सुनाई दिया है, लेकिन अभी वो आवाज किस चीज की है क्लियर नहीं है, इसलिए हम उस पर आपको कोई अभी जानकारी क्लियर दे नहीं पाएंगे, लेकिन जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी बॉर्डर राज्यों में हमले फेल हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत के सभी बॉर्डर के इलाकों में सुपर एक्टिव मोड में है इंडियन डिफेंस सिस्टम, और वो सारे हमले जो हैं वो भारत नाकाम करता जा रहा है। एनपी सिंह साहब, ये कल से भी बड़ा हमला आपको पाकिस्तान का लग रहा है क्या, और इसलिए भारत का जवाब भी कल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिन में कुछ शांति नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते जो अब फिर से वही कल वाली जो है ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। जो इनके ड्रोन है बच्चे वाले, जो 10-10 हजार टाइप के ड्रोन लेकर ये जो दिखाना चाहते हैं, और सभी को नष्ट कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हम कल से डिस्कस करते आ रहे हैं, परसों से, कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से इन्हें इतने मौके दिए गए भारत ने, और आप जैसा बता रहे हैं कि हमारी नीति किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करते हैं, लेकिन आतंकवाद के प्रति हमारी जो है जीरो टॉलरेंस है, और उसी के तहत हमने कार्यवाही की थी। पूरे विश्व को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, और बहुत ही जो हमारी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये 6 तस्वीरें अमृतसर, पोखरण, राजौरी, पुंछ, अखनूर और मेंढर। आप देखिए, फिर कल की तरह लगातार हर जगह ड्रोन्स आते जा रहे हैं पाकिस्तान के और खत्म होते जा रहे हैं। वो उधर से भेज रहा है, भारतीय सेना कह रही है आंदो आंदो आंदो, और फिर उनको जो है वो निपटाती चली जा रही है। कहीं भी 1-2 ड्रोन नहीं आ रहा, आप सारी जगह पर देखिए, आपको झुंड में ड्रोन आते दिख रहे हैं। श्रीनगर में 32 ड्रोन तबाह करने की खबर आ रही है। 32 ड्रोन सिर्फ श्रीनगर में तबाह हुए हैं। आप राजौरी में देखिए कितने सारे ड्रोन आए थे। यानी हर जगह पाकिस्तान जो है वो बल्क में, जो कहते हैं ना, बल्क जो है डिलीवरी कर रहा है, और भारतीय सेना जो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए भाई, अपना माल ले जाओ, तो वो जो है उसको खत्म कर दे रही है। ये लगातार हो रहा है। कर्नल सिंह, ये अब जो 10:10 हो रहे हैं, क्या अब मुझे लग रहा है अगर कल वाला ही पैटर्न चल रहा है तो यही वो समय था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक शुरू किया था और फाइटर जेट्स ने अटैक शुरू कर दिया था? एनपी सिंह साहब जी देखिए, बिल्कुल अब उसी समय पे पहुंच गए हैं जहां पर उधर से जब अटैक आ रहा था, और भारत ने जब उसका रेस्पॉन्स देना शुरू किया था तो तबाही मच गई थी। आप देख सकते हैं कि लाहौर से लगाकर, रावलपिंडी से लगाकर, सियालकोट से लगाकर, इस्लामाबाद, और फिर जो नेवी ने किया वो फिर चारों तरफ से घेर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उकसावा, ये बौखलाहट, ये घबराहट, और ये जिस तरह से जो इनका रेस्पॉन्स है, जो इनका वेपन सिस्टम, ये पता चल गया है किस तरह के हैं। इनका चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, बिल्कुल फेल कर दिया है, नष्ट कर दिया है भारत ने, और उसी तरह से बल्क में ये ड्रोन भेज रहे हैं, और उसी तरह से विध्वंस भी होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे साथ एसके सूद साहब भी जुड़ गए हैं। सूद सर, जय हिंद। इस वक्त जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि बॉर्डर पर तनाव तो बहुत है, लेकिन हमारी सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। जी, बहुत अच्छा डिफेंस है हमारा, और हम लोग जिस तरह से हमारी फौज ये ड्रोन्स वगैरह को गिरा रही है, ये इसकी हमारे सिस्टम की इफेक्टिवनेस और पूरी कोऑर्डिनेशन को बताता है।
जिससे कि उनके कोई भी ड्रोन हमारे इलाके में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु हमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें कॉशन रखना है, हमें अपनी अलर्टनेस कभी खत्म नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन के इरादों का, दुश्मन के दिमाग में, लीडरशिप के दिमाग में क्या है, उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा बिल्कुल दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसमें आप लोगों का अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक बात जरा दर्शकों के लिए बताइए, ये जो ड्रोन आते हैं ये ऐसे झुंड बना के क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एक कोई भी रडार सिस्टम जो होता है ना, वो उसकी एक काबिलियत होती है कि वो कितने साइमल्टेनियसली ले ले। सारी लड़ाई इस बात की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी काबिलियत है कि मेरे को 10 जगह आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 20 जगह से आपके पास आऊंगा तो आप 10 को तो रोक लोगे, ठीक है, लेकिन वो जो बाकी 10 है वो आपके पास आएंगे। इस समय पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास काबिलियत 10 की है, 100 की है कि 1000 की है। क्यों? क्योंकि टियर्ड डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम में आपको एडवांटेज ये मिलता है, हर टियर की काबिलियत है, और उसको जब आप एज अ ग्रिड बनाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर। सांबा में कई ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। एक्शन में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, सांबा में भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। मुझे एक बात बताइए कर्नल सिंह, क्या अभी तक जो ये खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो उनकी गूंज नहीं सुनाई दी है, क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और चीन ने कह दिया कि हमारी बेइज्जती ना कराओ और ये उड़ाना मत तुम? नहीं, देखिए, ये तो आप अमेरिका कह सकता, चीन नहीं कह सकता। बेइज्जती वाली बात नहीं है। उनका बिजनेस का मामला है भाई। उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस गिर जाएगा। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। F-16 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बेसिकली उसे इस्तेमाल करना था अफगान बॉर्डर पर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में, वो भी रशिया के टाइम में, बाय द वे। लेकिन फिर भी चलिए, आपने यूज मिसयूज जो करना है आप कर लीजिए। बट अब आप ये भी देख रहे हैं कि जब तक ये एक फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का लगा हुआ है, और उसके अलावा आपके पास वो जहाज है जो आपसे सुपीरियर है, आप अपने जहाज सिर्फ गिरवाओगे, उड़ा नहीं पाओगे। हाँ सर, एक चीज और दर्शकों के लिए बताइए, ये जो पूरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? इन सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना कितनी मुश्किल काम है ये जो अभी हमारी सेना कर रही है, जरा उसको भी अगर आप समझा सकें। अगर आप मुश्किलें ढूंढनी शुरू करोगे तो मुश्किल बहुत है। मेरे लिए तो रूटीन ड्रिल है। मैं तो अपने पीस टाइम में भी ये ट्रेनिंग करता हूँ। ये जो आज कर रहे हैं ना, आप जो बता रहे थे ना वो वीडियो गेम वाला मामला, हम इसको रोजाना प्रैक्टिस करते हैं 365 दिन। जैसे आज बात चल रही थी ना कि फौज के तीनों चीफ कॉम्बैट ड्रेस हमारे लिए, हमारे खून में कॉम्बैट है। हम रोजाना इसकी तैयारी करते हैं। इसलिए हमें इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि हम इसे प्रोफेशनली ज्यादा कर पा रहे हैं। मुश्किल तो है ही एक चीज को डिटेक्ट करना, उसके डिटेक्शन के बाद उस रडार से उसको ट्रैक करना, उस ट्रैक करने के बाद उसको दूसरे फायरिंग वाले रडार के ऊपर हैंड ओवर करना, फिर वो उसे ट्रैक करेगा और फिर वो जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम आसान नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक है, बट अपने आप में वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये वही वाली बात है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि लैपटॉप पर बैठे बैठे काम करने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, ये सेम केस है। आपको थकान होती है, मेंटल थकान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए चाहता था कि देश जाने, ताकि जब हम देश के शौर्य का गर्व कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए, हमारे लिए वो कितना मुश्किल काम, हर एक ड्रोन को हर एक जगह मार गिराना, आप सोचिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। लेकिन भारतीय सेना 2 दिन से 100% के स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है। एनपी सिंह साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ये आज जो कर रहा है, कई लोग मैं देख रहा था यूट्यूब पर लिख रहे थे कि ये रोज रोज का तमाशा चलेगा क्या, कि वो 9 बजे शेलिंग शुरू करेंगे, ड्रोन भेजेंगे, हम मारेंगे, फिर थोड़ा अंदर घुस के मारेंगे, फिर अगले दिन यही होगा, या ये कहानी जो है वो खत्म होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो ये पटाखे पटका रहे हैं, जिस तरह से ये बल्क में ड्रोन भेज रहे हैं, ये तुर्की के ड्रोन हैं, और किस क्वालिटी के ड्रोन हैं हम देख सकते हैं कि बल्क में ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम तैयार होते हैं, हमारी जो फौज है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि देयर इज नो रनर अप इन वार।
अगर हम कभी भी हम जो तैयारी करते हैं हम सिर्फ जीतने की करते हैं और हर दिन वो हमारे ब्लड में है, हमारी बिल्कुल। एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे सहयोगी लखबीर के पास जो राजस्थान का हाल बताएंगे। लखबीर, अपनी लोकेशन बिना बताए हुए राजस्थान के क्या हालात है बताइए। लखबीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलें बोलें। जी बिल्कुल सुशांत, जिस प्रकार से बाड़मेर में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन पलक झपकते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया। हालांकि दर्जनों की संख्या में ये जो राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स आए थे, लेकिन नाकाम किया भारत की सेना ने। और ये भारत की सेना का अद्भुत पराक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से कल की भांति आज भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, फिर से ड्रोन भेजने का प्रयास किया और भारत के जो एयरबेस है उनको शिकार बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया और आसमान में ही नाकाम कर दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकतें कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो राजस्थान बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, हर जगह उसका पैटर्न वही। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त कश्मीर का बडगाम, अवंतीपुरा, सोपोर इलाका, सब जगह से कश्मीर घाटी में लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करता जा रहा है। और ये जो शेलिंग की खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है एनपी सिंह साहब कि पाकिस्तान आज रात कुछ और प्लान के साथ आया होगा? क्योंकि सब कुछ तो कल जैसा ही चल रहा है, ये कैसे संभव है कि 2 दिन वो है जो है वो एक ही काम करने का प्रयास करे? कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसा अभी सूद साहब कह रहे थे कि दुश्मन का दिमाग पढ़ना जरूरी है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को सलाह। एक और बड़ी खबर, भारत से तनाव कम करे पाकिस्तान, ये सऊदी अरब कह रहा है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत से तनाव कम करो। जी एनपी सिंह साहब। जी बिल्कुल, देखिए जो सऊदी हैं और जितना ओआईसी है, जिन्हें अपना ऑल वेदर फ्रेंड और ये सब कुछ कहते थे, वो कोई भी आज इस पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इनफैक्ट सभी भारत के पक्ष में है, क्योंकि भारत के इंटेंशन इतने क्लियर हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, उकसा रहा है भारत को, कहीं ना कहीं सबको खतरा है, सबको पता है पाकिस्तान के इरादे, पाकिस्तान की जो ट्रीटमेंट है अब इन देशों में। मैं अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो वहां कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं, सस्पेक्शन की नजर से देखा जाता है। सारे एक अहम तस्वीर आ रही है, ये आप देखिए, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के लोग, इनकी तस्वीर आ गई है। ये एक बड़ी चर्चा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके बीच यही बातचीत चल रही है। आसिम मुनीर वहां मौजूद और वहां पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को समझा रहा है, ये क्या कर रहे हो, इसको खत्म करो भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। सूद साहब, क्या सऊदी अरब को सुनेगा पाकिस्तान? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मेरा सोचना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी इस तरह के सुनने के मूड में है। मुझे लगता है कि वो कम से कम 3-4 दिन और इसी प्रकार की कार्रवाइयां होती रहेंगी। जब उनके पूरे इस तरह के असला खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो नेगोशिएशन करने की टेबल पे आएंगे। और इसका एक पहले भी किसी पैनलिस्ट ने बोला है, उसका एम है प्रोवोक करना। सर, क्या भारत की स्ट्रैटेजी भी यही है कि पाकिस्तान को थका दो और फिर नेगोशिएशन की टेबल पे लाओ? जी, तो वो उसका उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान को प्रोवोक करे और प्रोवोक करके उसको एक आक्रांता या अटैकिंग नेशन की तरह से करे और विक्टिम कार्ड प्ले करे पूरे संसार के प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहेगा। और हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी मेरे को नहीं लगता कि थकाने की है। हिंदुस्तान अभी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो है कि पाकिस्तान को उसके
मंसूबों में सफलता ना प्राप्त करने दें। और इसलिए हम मेरे ख्याल में इसलिए हम लोग इसको एस्केलेशन की तरफ नहीं। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, उसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे वो जो है वो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको तबाह कर दे। वो लगातार प्रयास कर रहा है, वो जो भारतीय एयरबेस है उसको तबाह करने का प्रयास कुछ दूसरे हिस्सों में कर रहा है। एनपी सिंह साहब, लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही लग रही है कि किसी तरीके से ये एयर स्ट्रिप उड़ गए तो भारत के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है, ये वो प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कल से यही प्रयास है, परसों से, कि किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज कर दें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है एक्चुअली, ना ही अपने लोगों को ना ही किसी और को। और भारत का जिस तरह से सटीक जो आक्रमण रहा है, जो रिप्लाई रहा है, जो काउंटर अटैक रहा है, वो 100% रहा है फिट। और उनका कोई भी ऐसा अटैक अभी तक नहीं हो पाया, कोई भी ड्रोन सक्सेसफुली कहीं भी कोई डैमेज नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है बेचैनी है, और वो बिल्कुल जैसा अभी बता रहे थे कि वो प्रोवोक करना चाहता है, वो उकसाना चाहता है। जिस तरह से वो सील ले रहे थे सिविल एयरक्राफ्ट की, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, कि भारत कुछ ऐसा कर दे कि वो विक्टिम कार्ड खेलने में सफल हो जाए, औरों के सामने जाके रोने लगे। यही पाकिस्तान का हमेशा रहा है, और वही हमास विक्टिम कार्ड, उसी फिलॉसफी पर। क्या हो गया? चलिए आप थ्योरेटिकली ले लीजिए, एक ड्रोन गिर गया, अब क्या करना है बता दीजिए आप। एक बात समझने की कोशिश करिए, एक ड्रोन, 2 ड्रोन, 10 ड्रोन की बात नहीं है। आज मेरे को ऐसा लगता है आपके 100 ड्रोन, 400 ड्रोन, 500 ड्रोन, 5 के 500 ड्रोन अगर डाउन हो रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं भाई? मेरा तो एयर डिफेंस सिस्टम, मेरी जो फौज की ग्रिड है वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं है कि उनका वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। सही बात, सीधी बात ये है। देखिए, कश्मीर में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक भारत ने आज फेल किए हैं, पंजाब में 35 के करीब ड्रोन अटैक फेल किए हैं, और अभी तक 30 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक का प्रयास किया है और एक भी कामयाब नहीं हो पाया है पाकिस्तान का ये ड्रोन अटैक। सर, मुझे ये बात बताइए कि अब अगर भारत को ये लग रहा है कि ये बहुत हो रहा है, ये तुमको जितना हमने मौका दिया कि अब रुक जाओ, तुम रुकने के मूड में नहीं हो, और पाकिस्तान को ये दिख रहा है कि उसके साथ तो कोई है नहीं भाई। अगर अभी तक आना होता तो अमेरिका कह देता कि भारत आप रुक जाइए, अमेरिका तो कह नहीं रहा। चीन को आना होता तो चीन शायद घुस जाता, अभी तक चीन भी नहीं घुसा है। क्या ये मामला उस हद तक जाएगा जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान का मैप बदल जाए? स्मेल द कॉफी। आज की कॉफी जो है ना, तीनों चीफ ने जाकर पीएम के साथ पी है, एनएसए ने और दोनों सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी पी है, और उसके आखिर में एमईए के जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर हैं उन्होंने भी है। क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये भी अब आप मुझसे बुलवाएंगे कि होने क्या वाला है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ इस कॉफी को स्मेल तो कर सकते हैं आप। ये अच्छा, एक बात बताइए, कल क्यों नहीं हुई थी ये वाली तीनों चीजें? अगर आज हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई काम कर रहा है और कोई काम होने वाला है। इतना आकलन तो किया जा सकता है। इससे कम करेंगे तो शायद आप पाकिस्तान के होंगे, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आप ऑपोजिशन पार्टी के होंगे। मेरे लिए दोनों बराबर। कर्नल सिंह की यही खासियत है, खुला बोल देते हैं भाई, सैनिक आदमी है, खुला ठोक रही है भारतीय सेना, वो दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ना दिखो, हाँ मत देखो, मैं तुम्हारे देखने का मोहताज नहीं हूँ। वाह, बिल्कुल सही बात है। इस देश में जिसके अंदर भी इधर थोड़ा तिरंगा है उसको दिख रहा है, उसे दिख रहा है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर तिरंगा है उसको दिख रहा है, जिसके अंदर जो है वो उसके पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है उसको शायद नहीं दिखेगा। ये बस सीधी सी बात है। और ये तिरंगा लेके चलो भाई, पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन अटैक कर रहा है। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक राज। अभिषेक, अपनी लोकेशन बताए बिना बताइए, आप जहां पर हैं वहां कितने धमाकों की गूंज सुन पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले 5-6 जो धमाके थे उसकी गूंज हमें सुनाई दी थी, लेकिन देखिए पाकिस्तान को इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि जितनी तेजी से वो अटैक करेगा उतनी
दुगनी तेजी से जो भारत है वो रिटेलिएट करेगा। और जितने भी अभी उसने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत हवा में ही मार गिराया है। और ये पहली बार नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव जो है वो पालने में दिख जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जिस तरीके से वो हार लगातार जाता रहा है भारत से, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत लगातार इस बात को सिद्ध कर रहा है, अपनी वीरता, अपनी पराक्रम, अपनी जो प्रकाष्ठा है और धर्म की तरह जिस तरीके से भारत ने कहा था कि हम सिर्फ आतंकवाद के ऊपर हमला कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान सिविलियन एरियाज में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उन तमाम जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम। ठीक है, यानी आप जहां पर हैं वहां पर भी धमाकों की गूंज तो है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रोन के नेस्तनाबूद होने की आवाज है, उनके खत्म होने की आवाज है। कर्नल सिंह, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कई बार कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ये युद्ध हो रहा है, भारत तो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो हमसे लड़ने बैठा है, क्या ये युद्ध अगर चल रहा है तो ये भी क्या ऐसा संभव है कि रूस यूक्रेन जैसा बहुत लंबा चल जाए, ऐसा लगे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, जितना लंबा चलेगा, मतलब 10 दिन के आगे की बात कर रहा हूं, बाय द वे, आप सालों में मत जाइएगा, 10 दिन से जितना आगे चलेगा पाकिस्तान उतना गिरेगा। ये जो जोश दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जोश है, देखो दुश्मन को कभी कम नहीं आता, लेकिन ये जोश जो है ना। सर, एक बड़ी खबर आ गई, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, 20 से 25 यात्री विमान एयर स्पेस में अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ाकर उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, ताकि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर भारतीय जो जेट्स हैं वो पाकिस्तानी जेट्स पर अटैक ना कर सके और वो उनके पीछे छुपकर जो है उनको ढाल बनाता हुआ आ सके। जी सर, आप कुछ कहना? देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए आम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये पाकिस्तान है और ये लाइन के आगे वाला हिंदुस्तान है, तो जो जहाज जब उड़ रहा है, आप जरा वो जो आपने दिखाया था ना वो मूवमेंट वाला, लाइव मूवमेंट वाला, वो मूवमेंट वाला डालो भाई, वो आप देखिएगा, वो सिर्फ बॉर्डर के अलोंग चल रहा है, कराची से चल रहा है लाहौर की तरफ, उससे अगर आप 100 किलोमीटर पीछे देखें, क्यों नहीं जहाज चल रहे? सही बात भाई, आपकी कंट्री वाला भी देख लीजिएगा, बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर पर आपके पास जहाजों की लाइन लगी हुई है, उस वाले एरिया में नहीं है। अब आप बताइए, एक बार जरा वो मैप दिखाइए जो रियल टाइम हम दिखा रहे हैं सर, जो समझा रहे हैं, दर्शकों को बेहतर समझ में आ पाएगा कि रियल टाइम जब आप उस मैप को देखेंगे कि कैसे सिविलियन के प्लेन जो है, ये वाला मैप नहीं, जो एयर ट्रैफिक का मूवमेंट है वो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे समझा दूं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि आप एक तो इस वक्त हमला चल रहा है और आप अपने प्लेन उड़ा रहे हैं सिविलियंस के, और वो भी बिल्कुल बॉर्डर से सट के चल रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे हटके नहीं चला रहे। दूसरी बात, जो ये शैडो होता है ना, वो ये होता है कि आप एक बड़ा प्लेन चला रहे हैं जिसका साइज बड़ा है, उसके साथ में एक छोटा प्लेन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वो दोनों प्लेन नहीं दिखते, ये इनको लग रहा होगा, दोनों प्लेन आपके रडार सिग्नेचर में आते हैं, लेकिन उनको जब आप फायर करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा चांस है कि बड़े वाला प्लेन अपने आप में डैमेज हो जाए। और यही इस समय पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया में आ जाए, वो देखिए जी सिविल प्लेन डाउन हो गया, हमारे यहां पर भी यही होगा, एक एकदम से मानवता की बात आ जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाएंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है सर, से नो टू वॉर टाइप का हैशटैग चला रहा है भाई। हमारे जब पहलगाम में मारे थे तो क्या हमने शुरुआत की है क्या? तब पाकिस्तान को ये लोग नहीं चलाते हैं। ऑल आइज ऑन जो है ये इनको दिख जाता है, जब हमास जो है वहां पर उस पर अटैक करता है इजराइल, तो वहां पर इनको दिख जाता है। ये आप तस्वीर देखिए, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कर्नल सिंह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कराची से लेकर और उधर लाहौर तक, आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर के पास एक लाइन में चल रहे हैं सर, फिर एक लाइन में चल रहे हैं। और इधर आप देखिए भारत का हिस्सा, सारे प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, पीछे की तरफ है। हमारा एलओसी के पास कुछ भी नहीं उड़ रहा, और वहां पर आप देखिए गुच्छा बना हुआ है, मतलब सब इधर से उधर जा रहे हैं। ये कैसे प्लेन उड़ रहे हैं भाई कि सब लाइन बना के चल रहे हैं, ये हिसाब चल रहा है? तो ये ऐसा कौन सा रूट है जो इनको लेना पड़ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के थ्रू ही जा रहे हैं, बॉर्डर के अलोंग जा रहे हैं? इसको बोलते हैं कि आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हमको ये डिसीव नहीं, एक जहाज के पीछे कोई दूसरा जहाज चला दिया कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कंटिन्यूअसली एक लाइन में चलाने शुरू कर दिए तो आपको क्या लग रहा है हमें पैटर्न दिखता नहीं है? मारने को आप अभी भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मार सकते। सर यही उकसाने की कार्यवाही है, वो चाहते हैं कि कोई हिट हो जाए पैसेंजर और दुनिया भर से सिंपैथी मिल जाए। ये बिल्कुल ये उनका जो मकसद मतलब है, ये उनका जो वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से युद्ध रुके, ये ऑपरेशन सिंदूर रुके, उसका एक तरीका है कि भाई तुम हमको मारने के चक्कर में गलती करो और कोई सिविलियन प्लेन जो है वो डैमेज हो जाए और उसमें हम फिर दुनिया भर में चीखें कि देखो भारत ने क्या कर दिया, और फिर एक पूरा माहौल बन जाए कि भाई आम लोगों की जान जा रही है, आपको इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। इनफैक्ट वो ख्वाजा की स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए, उसने क्या बोला, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मुझसे थोड़ी ना बोल रहा है अरे भाई तेरे पास अगर युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो युद्ध कर ना, तेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है। वो एक्चुअली वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहा है कि देखिए आप लोग चाहते थे कि यहाँ युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, एस्केलेट ना हो, तो ये पूरा का पूरा वो उन्हें सुना रहा है, हमारे को क्या सुनाएगा भाई। अगर तूने देखिए बारामूला में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले की एक और साजिश नाकाम, लगातार ड्रोन्स आते जा रहे हैं। जैसे दिवाली की रात में आप नॉन स्टॉप पटाखे सुनते हैं, इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में आप समझिए कि दिवाली जैसी स्थिति है और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान का दिवाला निकाल रही है, क्योंकि एक एक ड्रोन जो हम मारते जा रहे हैं वो उनके जेब पर भी भारी पड़ेगा और उनके पास जो हथियारों का जखीरा है वो भी कम होता चला जाएगा। सूद साहब, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, भारत के पास क्या ऑप्शन है अब कि कल जैसा कोई एयर स्ट्राइक करें या कुछ और बड़ा करें, आपको क्या लगता है? कल कोई एयर स्ट्राइक हुई है ये मेरी सूचना में नहीं है। आज ही सेना ने बताया सर, आज ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जगह पाकिस्तान पर भारत ने हमले किए और बड़ा नुकसान पहुंचाया। पता नहीं वो एयर स्ट्राइक्स थे या मिसाइल स्ट्राइक्स थे या जो भी था। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एयरफोर्स कुछ एक्शन ले। हाँ। तो जो ये पैटर्न बताया गया। सर एक सेकंड माफी के साथ रोक रहा हूँ, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी, वो हाई लेवल बैठक अभी अभी खत्म हुई है, यानी प्रधानमंत्री इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है, वो लगातार बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको हर चीज ब्रीफ कर दिया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनसे मिले थे, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए कि वहां से तीनों सेना प्रमुख निकल गए, सीडीएस चले गए, उसके बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर अकेले रहते हैं, पीएम से बात करते हैं, उसके बाद आईबी चीफ और रॉ चीफ की एंट्री होती है, उनकी मीटिंग चलती है, फिर वो वहां से निकलते हैं, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव पहुंचते हैं, उनकी मीटिंग चली है। और मुझे लगता है कर्नल सिंह जब हम बातचीत कर रहे थे तभी यह खबर आई थी, इसका मतलब कम से कम आधे घंटे तो विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भी मीटिंग चली है, यानी लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री की मीटिंग्स चल रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है। जी सूद साहब, अब अपनी बात पूरी करें आप। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो पैटर्न अभी एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट का बताया गया, तो मुझे लगता है कि यदि हमने उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें इसके लिए कोई तोड़ ढूंढनी पड़ेगी, और शायद हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि ये शायद प्रोवोक करने का एक तरीका है जिससे कि हमारे से गलती हो और एक पैसेंजर प्लेन गिर जाए, तो ये शायद उनका प्रोवोक करने का तरीका है। पर अगर ये पैटर्न है और अगर इससे हमारे मिसाइल्स या ड्रोन्स या अन्य चीजों में अगर बाधा पड़ रही है तो हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस को इसके लिए कुछ, ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ रणनीति बनानी होगी कर्नल सिंह, सूद बनानी पड़ेगी। सूद सर, इसमें एक्चुअली अगर मगर इसलिए नहीं मैं कर पा रहा क्योंकि ये जो मूवमेंट दिखाई गई थी ये लाइव थी, ये जो हमने अभी आपको वो जो ऐप के थ्रू जो लिया है, हाँ। ये लाइव है, आप भी देख सकते हो अपने घर बैठे, मैं भी देख सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये इसमें मैं आपके कमेंट के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस ठीक है। कर्नल सिंह एक बात और बताइए कि एक तो हमारा ऑप्शन ये है, जैसा सूद साहब कह रहे हैं कि भाई आप देखिए कैसे इसको जो है, अगर वो सिविलियंस को चाह रहे हैं कि आप टारगेट कर दो, कुछ हो जाए कांड और उसके बाद वो हल्ला करें, तो अगर हमारी एयरफोर्स एक ऑप्शन है, उसके अलावा नेवी और आर्मी का भी ऑप्शन है, क्या वहां से आप कोई विकल्प देखते हैं? नहीं, आपको क्या लग रहा है ये वाला अगर डिस्कवर हुआ है तो हमने इसका तोड़ नहीं निकाला है?
हमने तोड़ जरूर निकाला है। इट इज ओनली मैटर ऑफ मौका। आप देखेंगे मौका आने पर आपके सामने चीजें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के अटैक के पैटर्न में आज एक चेंज दिख रहा है। संख्या तो बड़ी है ड्रोन्स की, साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन के अटैक के पैटर्न में एक चेंज ये बताया जा रहा है कि कल के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ड्रोन्स। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन्स इस बार ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते दिख रहे हैं। आप इसको कुछ रीड कर पा रहे हैं इसमें सर कर्नल सिंह? नहीं, देखिए ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाता है आदमी कि इससे पता है क्या फायदा है। देखिए बड़ा मैंने बताया आपको, ग्रिड है और लेयर है, ठीक है। अब उस लेयर में हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। एक की काबिलियत है मे बी 10 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 2 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 4 मिनट की। तो अब वो उसने इस बार ये सोचा है कि कल वाले में तो ज्यादा लॉस हो गया, उसे लगा कि आज अगर मैं थोड़ा ऊपर उठूंगा तो कम से कम वो जो शॉर्ट रेंज वाले हैं वो शायद मेरे को ना डिटेक्ट करें, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे पास जो लॉन्ग रेंज वाले हैं वो ज्यादा हैं, शॉर्ट रेंज वाले कम है। आप ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, मेरे पास तो हाई ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी है, मैं आपको वहां पर भी मार दूंगा। आप अपनी 2 मिनट के लिए सैटेलाइट अलाउ कर दीजिए, अगर पाकिस्तान वॉलंटियर कर दे। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने के लिए कोई एजुकेशन की लिमिट है या सब ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, अभी स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? नहीं, वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली लेटेस्ट मेरे को वहां से एक ऑफर आया है। मेरे जो दोस्त हैं वहां पर सो कॉल्ड, उन्होंने बोला है कि सर फटाफट यहाँ जमीन का बिजनेस कर लीजिए, सस्ते में मिल रही है। आप जब लोग आप आएंगे तो यू विल मिंट मनी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान, इसके पीछे बड़ी सीरियस बात है कि अब पाकिस्तान की आवाम को दिख रहा है कि अब सिर्फ आर्मी इंडिया की हमारे कितना अंदर आएगी। आपने कल एक वीडियो चलाया था ना, वो लड़का क्या बोल रहा था, ये एरिया ऑलरेडी हम इंडियन आर्मी के अंडर है, उसका खुद का डिक्लेरेशन था। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब जो आवाम है एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, जहां पर के अभी तक हम नहीं लेकर। क्या हम ये मान सकते हैं सिंह साहब कि जो भारत बड़ा एक्शन ले रहा है उसमें से बहुत सारी जानकारी अभी हमारे पास आ नहीं रही है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं आने दे रहा है। बहुत कुछ अभी हमें पता ही नहीं है भारत ने कितना डैमेज किया है। नहीं, पाकिस्तान क्या लाएगा आप बताइए ना, ज्यादा ज्यादा इतना ही ना। देखिए उसके ISPR ने बोल दिया ना कि 2 एयरक्राफ्ट गिरे, तो ठीक है भाई, कहीं कहीं तो सच बोला जा सकता है ना। तो ये ख्वाजा साहब ने क्या करा था, इन्होंने भी तो सही में। देखिए सर एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का ड्रोन गिरा है और उससे एक घर में आग लग गई है और आग से 3 लोगों के झुलसने की खबर मिल रही है। ओह, ये दुखद खबर आ रही है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए घर में आग लग गई है। पाकिस्तान का ड्रोन तो हमने मार गिराया, लेकिन जब वो गिरा है, जलता हुआ गिरा है, तो एक घर पे गिर गया है और उसमें आग लग गई जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। ये दुखद खबर आती हुई, ये देखिए ये एक संकट है कि आप मार भी रहे हैं लेकिन उसमें ये गुंजाइश बनी रहती है। जब हम कहते हैं कि देखिए इस तरह की चीज चल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको भी तैयार रहना होगा मेंटली कि भाई सेना सब कुछ कर रही है, लेकिन 1-आधा% इधर उधर कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ड्रोन ने अटैक नहीं किया है, लेकिन ड्रोन को मारा और वो जलता हुआ गिरा, तो उसमें ये जो है वो नुकसान हो गया है। इसीलिए मॉक ड्रिल थोड़ा सीरियसली करिए, समझिए, प्लान करिए हर लेवल पर कि अगर आग की वजह से किसी को चोट लगे, उसे आप इमीडिएट फर्स्ट एड दे पाएं, उसे किस तरह से इवैक्यूएट कर पाएं। जब हम ड्रिल्स की बात कर रहे थे ना उन दिनों में, यही सब प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है NP सिंह साहब, ये जो चल रहा है आपके हिसाब से भारत के पास क्या विकल्प है? देखिए भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं और जो इतनी मीटिंग हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो आगे का नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो सब तय हो चुका है। इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि भारत जो जिस तरह से पाकिस्तान, देखिए भारत बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है। आपने देखा है कि अब तक शुरू से अब तक सारे वेल थॉट एक्शन प्लान रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 आवर ऑफ प्लानिंग सेव्स 3 आवर्स इन एग्जीक्यूशन। तो नहीं, मैं एक चीज और जरा जोड़ दूं, दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कैसे भारत के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये ड्रोन जो गिरा और वो किसी घर में अगर उससे आग लग जाती है, वो सिविलियंस हैं, वो आम नागरिक हैं जिनको नुकसान हो रहा है। और ये दुनिया देखे कि ये कैसा देश है जो पहले आतंकियों को पालता है। भारत कह रहा है हम आतंकी मारने जा रहे हैं, तुम मदद ही कर दो ना। तुम तो ये रोना रोते हो कि भाई हम खुद आतंक के शिकार हैं, हम खुद आतंक के शिकार हैं, तो मिलकर कर लो। लेकिन तुम भारत पर अटैक कर रहे हो और भारतीय नागरिकों को अटैक करने का प्रयास कर रहे हो। पाक के अटैक पर दूसरी बड़ी खबर,
ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान। आसमान में एक साथ 10 से ज्यादा ड्रोन दिख रहे हैं आज। हर बॉर्डर पर झुंड में पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे हैं, खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान थोड़ी हाइट पर इस बार ड्रोन उड़ा रहा है ऐसा लग रहा है, और ज्यादा संख्या में एक साथ ड्रोन भेज रहा है। कर्नल सिंह, ये वही स्ट्रैटेजी लग रही है जो हम बात कर रहे थे कि कल वाले फेल हो गए, तो एक काम करो, थोड़ा ऊपर उड़ाओ और थोड़े ज्यादा भेजो, शायद हो सकता है कोई एक आधा बच जाए। बिल्कुल हमास स्टाइल की करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से अटैक करो ताकि हम कहीं ना कहीं उनके सिस्टम को फेल कर पाएं। लेकिन बिल्कुल जैसा बताया कि हमारे पास तो पूरी ग्रिड है, हमारे पास तो शॉर्ट रेंज, उससे और बड़ी रेंज, उससे और बड़ी रेंज, और कहीं से भी आएंगे लगातार। इट इज नॉट वन सिस्टम, सो वी हैव ए सीरीज, और वो सभी को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि जो जलता हुआ जो ड्रोन गिरा है उससे एक घर में आग लग गई और कुछ लोग झुलस गए हैं, बहुत ही दुखद है। लेकिन फिर भी जो हमारा रेस्पॉन्स है उन्हें न्यूट्रलाइज करने का बहुत बड़ा है। देखिए शायद इसी बल पर ये कूद रहे थे कि इनके पास तुर्की से इन्होंने इतने सारे जो ड्रोन ले लिए हैं, शायद यही उनके दिमाग में होगा कि हम इनसे इतना बड़े अटैक कर देंगे। लेकिन कल से आज तक हम देख रहे हैं कि कई सौ ड्रोन जो हैं वो लगातार तबाह हो चुके हैं और हो रहे हैं। अब आगे रात में क्या होगा वो अब समय बताएगा। कर्नल सिंह, पाकिस्तान के पास कितने ड्रोन होंगे? मतलब कर्नल, पाकिस्तान के पास कितने ड्रोन होंगे एक अंदाजा? अगर मोटे तौर पर एक एनिमी को अंडरमाइन ना किया जाए, मैं कहता हूँ कम से कम 60-70 हजार होंगे। 60-70 हजार? कोई बड़ी बात तो वो अगर रोज भी 500-600 हजार ड्रोन भी उसके तबाह हो रहे हैं तो ये मामला तो कई दिन खींच सकता है। वो बिल्कुल खींच लेगा, लेकिन उसको ड्रोन अपने हिसाब से बढ़ाने भी तो पड़ेंगे ना। अगर कल वाले में आपने देखा 300-400, आज आप देख रहे हैं कम से कम 600-700, ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब ये जब रिप्लेटिश, मैंने इसीलिए बोला ना, असली लड़ाई अगर आपने वो टाइम वाला जो बोला ना, वो 10 दिन के बाद पता चलेगी कि आप में कितना अभी भी बचा है दम। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लीट खड़ा है कराची वाली साइड में, हमारा जो बाकी आपका जो ब्लॉकेड कर रखा है, वो आप मंगवाओगे कैसे? ज्यादा बड़ी बात ये है आज की तारीख में चाइना और टर्की बोलने के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जी साथ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट अभी तक कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि हाँ जी हम आपके सपोर्ट में आकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको मालूम है आपके बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना, वो अपने अपने फीते खोलकर पीछे को चलने शुरू हो गए हैं। 2 से 2,500 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिए हैं, अफसर आ नहीं रहे। क्या इसमें एक टाइम का गेम भी चल रहा है कि पाकिस्तान ये रोज करके अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई जो है वो लोगों के बीच अपने बचा के ये प्रयास कर रहा है कि अगले 4-5 दिन में कहीं से कोई मदद आ जाए, कोई कहे भारत आप रुक जाओ, ये ऐसा हो जाए? और भारत टाइम बाई कर रहा है कि तुम जितना खर्चा कर सकते हो करो, जितना थक सकते हो थको, फिर हम तुमको जो है वो बढ़िया से रगड़ना शुरू करेंगे। नहीं, देखिए ये एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल है इस समय पाकिस्तान की कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन कभी ना कभी तो यूएस बोल देगा अच्छा चलिए मैं रुकवाता हूँ, कभी ना कभी तो चाइना बोल देगा चलिए जी रशिया को कि यार इनको रुकवाओ, ये तो इंडिया मान नहीं रहा। वो इसी तरह वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, यूएई के साथ कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बोलेगा। लेकिन इस समय पता है कोई क्यों नहीं बोल रहा? इस समय इंडिया सुनने के मूड में नहीं है। इस समय इंडिया बड़े क्लैरिटी से बोल रहा है या आप हमारे साथ हैं या नहीं है, बस इतना सुनने को हम तैयार हैं। इसके आगे हमारे को लेक्चर मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, किसी तरह से हमारे को आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, लेकिन आपको क्लियर करना। इस वजह से आप देख रहे हैं कि वो टाइम लेगा, और वो टाइम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, दुश्मन को हम कभी भी कम नहीं आंकेंगे। सूद साहब, क्या पाकिस्तान तो टाइम लेना चाह रहा है, भारत सुनने के मूड में तो नहीं है, टाइम देने के मूड में है, आपको लग रहा है? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। देखिए कोई शक नहीं, पाकिस्तान जो है वो तो एज आप लोगों ने कहा कि वो खरीद टाइम बाई कर रहा है। हिंदुस्तान भी कोशिश ये कर रहा है कि उसके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाए और जिसके बाद वो मजबूर हो जाए नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए। तो ये कुछ एक्सटेंट तक आपकी बात ये सही है कि हिंदुस्तान भी बाई कर रहा है। सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, एलओसी पर 8 ड्रोन हमले और हुए हैं। श्रीनगर एयरफील्ड पर जो हमला किया गया था वो नाकाम कर दिया गया है। अवंतीपुरा, बारामूला, वहां भी ड्रोन हमले नाकाम हो गए हैं। तो लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पोखरण में आप देखिए किस तरह से झुंड में ये ड्रोन आए हैं। देश के बॉर्डर के इलाकों में लगातार ऐसे ड्रोन आते जा रहे हैं। जब तक हम बात
बात करते हैं कहीं और से खबर आ जाती है वहां ड्रोन अटैक हो गया और वहां पर भारतीय सेना ने ड्रोन्स को मार गिराया है। तो भारतीय सेना का पराक्रम अद्भुत है, अद्भुत। हर सैनिक को इस वक्त नमन है जिस तरह से वो पाकिस्तान के इस झुंड में आते हुए ड्रोन्स को 100% ठोकते चले जा रहे हैं। भारतीय सेना गजब का काम कर रही है, भारतीय फौजी गजब का काम कर रहे हैं और गर्व का भी काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा सीना गर्व से भरता जाता है। सूद सर, अपनी बात कहिए। जी, तो मैं ये सोचता हूं कि यस, हिंदुस्तान भी टाइम बाय कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश ये करेगा कि जितना ज्यादा समय लग जाए जिससे कि इंटरनेशनल पावर्स इसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए आए, क्योंकि जो अगर बहुत ज्यादा युद्ध बढ़ जाता है तो काफी नुकसान दोनों तरफ का, उनका तो खत्म हो जाएगा, हमारा भी काफी नुकसान हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2-4 दिन और उसके बाद में शायद इंटरनेशनल पावर्स आ जाएंगे बीच में और इसमें किसी तरह से इसकी सेटलमेंट हो जाएगी और ये जो कौसी वॉर जो हमारी बीच में हो रखी है वो उस प्रकार। आप कह रहे हैं शायद ऐसा होने की संभावना है कि बीच में कुछ लोग घुसे, लेकिन सर आज ही एक खबर ये भी आई कि उधर टीटीपी ने भी हमला किया अफगानिस्तान बॉर्डर पर। तो पाकिस्तान जितना समय ले रहा है, क्या यही समय उसके लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा एनपी सिंह साहब? क्योंकि इधर से भारत अपना ऑफेंस बढ़ाना शुरू करे और उधर से बलोच आर्मी कुछ करे, टीटीपी कुछ करना शुरू कर दे, तो यही समय उसके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये जो टाइम बाई का, जिस तरह से ये टाइम बाई करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बीएलए ने अपना जो सारा ऑपरेशन है बढ़ा दिया है और वो यूएन भी चले गए हैं रिकॉग्निशन के लिए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और कुछ कुछ एरियाज के ऊपर वो लगातार उनके झंडे उतार कर अपना कब्जा करते जा रहे हैं और वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो जो पाकिस्तान टाइम बाई करना चाहता है ये उसे ही उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है, देखिए भारत से उन्हें भी बहुत उम्मीदें हैं कि अगर भारत इंगेज रखे इन्हें और इसी बॉर्डर पे रहे तो जाहिर है वो बलूचिस्तान को आजाद करने में सफल हो जाएंगे। मैंने कई बलोच लोगों को सुना है आज, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि भारत उनकी मदद करे और सर एक बात बहुत बड़ी मदद होगी। कर्नल सिंह एक बात बताइए, ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है, चीन कहां है, तुर्की कहां है, मुनीर क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है, लेकिन जो सबसे अपने आप को चीता समझने वाले दो लोग थे, एक हाफिज सईद और एक मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मत कहा करो। अच्छा, मसूद अजहर, वो दोनों हैं कहां? एक आवाज उनकी नहीं निकल रही। हाफिज सईद तो कहता था कि पानी रोकेंगे, मोदी पानी रोकेगा तो हम मोदी की सांस रोक देंगे। कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, डर के मारे छिप गया है या जिंदा ही नहीं है ये दोनों? नहीं, बट उसने ठीक ही तो कहा था कि सांसें रोक देंगे, सांसें रोक के बैठा हुआ है ना, सांसें अपनी रोकने की नाम आगे पीछे बौखलाहट में नाम आगे पीछे हो सकता है। भाई देखिए, इस समय मैं तो वैसे भी कहता हूँ पाकिस्तानियों को, आप मुझे एक बात बताइए, ये इतना बड़ा देशभक्त और पैट्रियट है, इसने आपके देश को दिया क्या? कोई एक चीज बता दीजिए दिया हो। ट्रेनिंग दी है, कट्टरपंथ क्रिएट किया है, जो आज ये कायराना हरकत कर रहे हैं, जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, उन्हें सर उसमें क्या है, पाकिस्तान के लोग भी मुझे लगता है वो धर्म के आगे कम सोच पाते हैं। कई वीडियो, अभी आज ही दिन में एक वीडियो घूम रहा था, वायरल हो रहा था कि वहां सेना का अधिकारी जो है वो अपने सैनिकों को समझा रहा है कि तुम इसको नॉर्मल लड़ाई मत समझो, ये तो तुम अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, ये धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। यानी यहां भी जो है वो अपना धर्म लेकर आ गए। नहीं, देखिए अब मैं आपको खड़े होकर बताता हूँ, वो जो अफसर था ना वो सामने की तरफ था, उसके जवान थोड़े नीचे वाली तरफ थे। ठीक है। जब वो बोल रहा था ना कि ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा ये तुम्हारा, आपने देखा लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे खड़े हुए थे। आप देख लीजिएगा वो फोटो को एनालाइज करके देख लीजिए। पता है क्या है, आपने वर्ड्स नहीं सुने, वर्ड्स के पीछे मेंटालिटी होती है। ये तुम्हारी लड़ाई है, ये तुम्हारे खुदा की लड़ाई है, मतलब मेरी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज लीडरशिप, और लीडरशिप पाकिस्तान की आर्मी ने क्लैरिटी से दिखा दिया। सबसे पहले चीफ की फैमिली निकली, सो कॉल्ड मुल्ला मुनीर की फैमिली जो है वो सबसे पहले निकली। उसके पीछे जायज बात है, पॉलिटिशियंस को समझ आ गया, फिर उन्होंने भेजनी शुरू कर दी। भाई साहब, ये जो जवान है ये कैसे भेजे? इसके पास ना तो डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है,
ना इसके पास वो पैसे हैं, तो ये करेगा क्या? इसलिए वो जो बॉडी लैंग्वेज, ये मेरा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के जवानों का कहना है। जब हम पीस टाइम में उनके साथ इंटरेक्ट कर भी रहे होते हैं ना, उनका कहना सिर्फ एक है कि साहब आप तो यहाँ तक आ गए, हमने तो अपने अफसर साहब को, मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी जो है सर, वो इसीलिए हर युद्ध हारती है क्योंकि उनके लड़ने का मकसद ही गलत है। हमारा सैनिक जो है वो देश के लिए मरने को तैयार है, उनको क्लैरिटी नहीं है। एक युद्ध जीतती है, देखिए सच्चाई से मुंह मत मोड़िएगा, एक युद्ध हमेशा जीतती है, और वो है इलेक्शन का युद्ध। वो पक्का जीता जाता है। नहीं देखिए, अपने यहाँ जीतती है सर। हाँ, आप उन्हीं की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हैं भाई? देखिए, और वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी जीतती है और कोई नहीं जीतता। इसमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको लगता है एनपी सिंह साहब कि आने वाले दिनों में ऐसे ही तनाव बढ़ा रहा, भारत ने ऑफेंसिव बढ़ाया, असीम मुनीर जो है उसको हटाया जा सकता है? असीम मुनीर को तो जाना ही होगा, मैं क्लियर बता दूं। देखिए, उसके पीछे बहुत लोग हैं, उसके पीछे सेना के ही जो एक बड़े अधिकारी हैं, उनमें सेना में बहुत बड़ा डिवीजन है, फिर इमरान खान के सपोर्टर हैं, और उनसे अगर बचता है तो भारत की नजर है। देखिए, पहलगांव के लिए वो पक्का जिम्मेदार है, ये उसी की करतूत है, उसी का करा धरा है, वो ही इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग का और सब चीजों को मैनेज करता है। तो जाहिर है वो बचने वाला नहीं है। वो जिस फिराक में था कि अपना एक्सटेंशन करा ले, एक और टेन्योर करा ले पिछले चीफ की तरह, और निकल जाए या तख्ता पलट कर दे, आज उसके अपने सर्वाइवल इज एट स्टेक। आप देखते जाइए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उस मौलाना को तो जाहिर है जाना ही होगा, उसे अपने कर्मों की सजा मसूद अजहर मिलेगी। के आगे मौलाना मत लगाइए, आप मुनीर के आगे मौलाना लगा देते हैं। बिल्कुल, मुल्ला मुनीर कह देंगे, हमारी कहेंगे, मुल्ला मुनीर कहेंगे उसे। उसके स्टेटमेंट क्या थे, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट आप देखिए। एमपी साहब, ये हमारी ना एक्चुअली तहजीबियत में इतना ज्यादा है हमारे खून में कि हम आप बोलते हैं, हम मौलाना बोलते हैं, हम सब जगह पर रिस्पेक्टेबल वर्ड्स अटैच कर देते हैं। करना चाहिए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि तू तड़ाक, ये वाली लैंग्वेज अगर पाकिस्तान को समझ आती है तो उन्हें इसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, अदरवाइज उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, अभी आपको बता रहा हूं, कोई एक असेट बता दीजिए जो ये मसूद ने और सईद ने अपने कंट्री को दिया, सिवाय लूटने के। लूटा है इन्होंने और कुछ नहीं किया। और आप मुनीर की बात कर रहे हैं, मुनीर के पास एक जगह है जाने की, और वो सिर्फ एक है कि क्या वो कफन और जो दफन है वो पाकिस्तान में होगा या लंदन में होगा, सिर्फ फर्क इतना है। उसके पास और कोई जगह नहीं बची। सूद सर, आपके हिसाब से असीम मुनीर का भविष्य क्या देख रहे हैं आप अगले कुछ दिनों में? बहुत उज्जवल। अल्लाह। कर्नल सिंह ने मेरी तरफ से जवाब दे दिया है, कहीं पे बात छोड़ देते हैं। बहुत उज्जवल, और ऐसा ना हो ज्यादा उज्जवल ना सर। हाँ, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। बहुत ऊंचाई पर। हाँ, ये तो कई लोग कह रहे हैं कि संभव है कि उनके आसपास के लोग ही बहुत ऊंचाई पे ना पहुंचा दें। नहीं, क्योंकि वो प्रीच करते आए हैं जिंदगी भर अब तक के 72 हुरे हैं, तो भाई 72 हुरों के पास आपको भी तो जाना बनता है ना। आप जाएंगे, ये एक अलग बात है कि आप ये भूल जाते हैं कि 71 पे क्या हुआ था। वो 71 वाली फिगर आपको याद नहीं रहती है कि आप 72 पर तो जब जाएंगे जब आप 71 क्रॉस करेंगे। ये लड़ाई आप क्रॉस कैसे करेंगे? ठीक है, एक बार हमारे सहयोगी मनोज के पास चलते हैं। मनोज, क्या ड्रोन हमलों में कुछ कमी? अच्छा, एक बार मनोज के पास चलें, उससे पहले पाकिस्तान अभी हमले कर रहा है और भारत इसका जवाब जरूर देगा। भारत जब जवाब देगा तो पाकिस्तान बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सुनिए, भारतीय ड्रोन्स का हमला न रोक पाने को लेकर आज वो कैसे कैसे बहाने बना रहे थे। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं, और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है, जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए, लेकिन अल्टीमेटली
कोई भी बच के नहीं गया, सारे ऑल बिन लेवल्ड एंड डाउन। ठीक है, मतलब सवाल लोग यही कर रहे थे कि इतनी देर तक ये क्यों हमारी एयर स्पेस। या मैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है मे बी आई कैन फाइंड आउट एंड लेट यू नो। एक आदमी दो तरह की बात, दो तरह खुद ही एक्सपोज सर, ये आदमी क्या है, मतलब मैं क्या देश है सोच रहा हूँ। नहीं सॉरी गलती, ये जानवर दो तरह की बात कि ये तो जानवरों वाली बात है। हाँ, कि एक तरफ तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमने अपने एस्टैब्लिशमेंट को छुपाने के लिए इंटरसेप्ट नहीं किया। अरे ये तो गजब की बात है भाई कि हमने अपनी एस्टैब्लिशमेंट छुपाने के लिए इंटरसेप्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो 35,000 फीट पे थे, हमको समझ ही में नहीं आया क्या हुआ। इनका देश नहीं देखता कि कैसा झूठा रक्षा मंत्री हमारा। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया भर को कि हम कितने बेवकूफ हैं, थोड़े बहुत नहीं। इनके मंत्री हों, इनके जनरल हों, सबके देखिए स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट, किस किस तरह से उसे ट्विस्ट करते हैं, क्या बता रहे हैं, किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। जो एक मंत्री है वो पार्लियामेंट में किस तरह की चीजों का जवाब दे रहा है, तो ये अपने आप ही एक्सपोज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमें बता रही हैं कि कहां पाकिस्तान स्टैंड करता है, किस लेवल पर। एक बार हमारे सहयोगी मनोज के पास चलते हैं। मनोज, क्या अभी भी उसी इंटेंसिटी के साथ ड्रोन्स आ रहे हैं बॉर्डर के इलाके में? जी बिल्कुल, देखिए अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 5 से 6 ड्रोन आए थे जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पंजाब के कई शहर उसके निशाने पर हैं, और चाहे वो पठानकोट हो, अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, और पहली बार फाजिल्का में भी जो ड्रोन अटैक है वो हुए हैं, लेकिन सबको विफल किया गया है, सबको नस्तो नाबूद किया गया है। फिरोजपुर से एक खबर आई है कि वहां पर 3 लोगों को बर्न इंजरी हुई है, कुछ टुकड़े वहां पर ड्रोन के गिरे हैं, वहां पर पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन फिलहाल ब्लैक आउट है, पूरे पंजाब में अंधेरा छाया हुआ है, और जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। ये तो अभी डिफेंस चल रहा है, अब ऑफेंस शुरू होगा, और उसमें जो जवाब दिया जाएगा वो कितना तगड़ा होगा ये आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम जुड़ गए हैं। दिनेश भाई आइए, और आप जरा बताइए आपको क्या लग रहा है, आज की रात क्या होने वाला है? लग तो यही रहा है कि इन्होंने ये जो इनका ये ड्रोन रिकॉनेसेंस चल रहा है लगातार, यहां से वो जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आने वाले दिनों में कुछ इसके बाद ये बड़ा प्लान करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमको